एक बार की बात है, एक जंगल में कालू कौआ लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ इस जंगल में टूनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया बाहर राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसे खोल देना चाहिए, नहीं तो इस बेचारी तितली तो मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को यहाँ किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आजाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब अपने घर को वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए जरा। मैं आई हूँ टूनी चिड़िया, मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि ये बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और मेरे ही घर में जगह मिली है क्या इन पक्षियों को? किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहती है? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, वो खुल जाएंगे, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और मैं खोलना भी नहीं चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे सिवाय इस घर में कोई नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है टूनी चिड़िया, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं, कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू के इतने बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पे आती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है।
इस जंगल में कोई भी किसी को मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब से पक्षी नहीं रहती। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी को मदद नहीं करना चाहता है। ऐसे जंगल में मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। कुछ दिन पहले तुम एक तितली की जान बचाई थी। चिड़िया, मैं वही तितली हूँ। मैं उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज है, जिनसे तुम्हारी परेशानी सब दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, वो सुबह जाकर तुम अपने खेत में बखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज। सुबह सवेरा बखेर देना इन दानों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेतों में बखेर देती है और बीज बखेरने के बाद बीज तो मैंने बखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है कि नहीं आता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस से आ जाती है और कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे ये क्या? इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने ठीक ही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारे पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे। फिर उन सभी मटर को निकाल कर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस से आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसके वजह से पूरी खेत को अच्छा पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी इन पौधों को पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से बारिश आ गई। भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आए हैं मेरे पौधों पे। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से एक टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच कर आऊंगी। वैसे भी इस मौसम में मटर का बहुत मांग है, पर आज तो मेरी मटर बहुत अच्छे बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती।
कल सुबह को जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसके दुकान पे बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगती है। उसके बाद टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर टूनी चिड़िया जो भी पैसे कमाए थे उस पैसे से टूनी चिड़िया अपने लिए बहुत ही सुंदर घर खरीदती है और टूनी चिड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में दो पेड़ थे जिस पे एक घर था। एक घर थे जिनमें टूनी चिड़िया रहा करती थी और दूसरे घर में कालू नाम का कौवा रहता था और वह कालू कौवा दूसरों से बहुत जलता था। अरे मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। चलो आज मैं घर पर हूँ और आज मुझे कुछ काम भी नहीं है। आज मैं चूड़ियों पहन कर आती हूँ और बहुत दिनों से कुछ अच्छा भी नहीं खाया है। उधर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाऊंगी। अब देर नहीं करती, अब जल्दी चलती हूँ। उसके बाद चिड़िया चूड़ी वाले के घर आती है। लाइए चूड़ी वाले भैया, मुझे कुछ चूड़ियाँ पहना दीजिए। बहुत दिनों से मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ। अरे टूनी बहन, मेरे पास तो आपके हिसाब की चूड़ियाँ नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम 2 या 3 दिन बाद आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ले आऊँगा। अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी मेरा छोटा भाई सारी चूड़ियाँ बेचने के लिए ले गया। इस वजह से तुम 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है चूड़ी वाले भैया, मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगी, उसके बाद ही मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। अरे मैं बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई, चलो मैं कल सुबह एक नई जगह घूम के आऊंगी। वैसे तो घर में मन भी नहीं लगता मेरा। अगले ही दिन टूनी चिड़िया घूमने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक बैग दिखाई देता है। अरे इतना सुंदर बैग यहाँ क्या कर रहा है और इस खेत में इसे कौन गिरा कर गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, मैं इस बैग को अपने घर लेकर चलती हूँ, क्या पता इसमें किसी का जरूरी सामान हो। उसके बाद चिड़िया उस बैग को अपने घर ले आती है। लगता है इस थैले में कुछ जरूरी चीज है, मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए। क्या पता इसमें कोई मेरे मतलब की भी चीज हो। अगर मेरे मतलब की चीज हुई तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें मेरी मतलब की चीज हुई तो जल्दी से इसे खोल कर देखती हूँ। उसके बाद चिड़िया उस बैग को खोल के देखती है और चिड़िया को उस थैली में बीज दिखाई देते हैं जो कि जादुई बीज थे। चिड़िया उन बीजों को लेकर कल सुबह अपने खेत पर पहुंच जाती है और खेत पर पहुंचने के बाद जल्दी से इन बीजों को बखेर देती हूँ। उसके बाद आकर इन्हें रोज देखा करूँगी। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज का बीज है, लेकिन तो मुझे सिर्फ बखेरने हैं। उसके बाद फिर इन बीजों को देखभाल करूँगी। चिड़िया की इस काम का पता कालू कौवा को चल गया था और वो उसके बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया बीज लगा रही है, बहुत ज़्यादा होशियार समझती है अपने आप को। सोच रही है कि मैं बीज लगाकर ज़्यादा मालदार हो जाऊंगी, लेकिन उसको पता नहीं है
के जंगल में एक कालू कौवा भी रहता है। मैं उसके सारे बीजों को बेकार कर दूंगा। इधर कालू कौवा चिड़िया के कामों को बेकार करने में लगा था, लेकिन इधर चिड़िया ने सारे बीज बखेर दिए थे। चलो आखिरकार तो बीज का काम खत्म हो गया। मैंने सारे बीज बखेर दिए हैं। बस अब मैं रोज सुबह आकर इन बीजों को पानी दे दिया करूंगी, जिससे कि इन सारे बीजों का फसल बहुत अच्छी हो और इन पर बहुत अच्छे फल आए। अब चलती हूँ मैं, कल सुबह आऊंगी इनको देखने। उसके अगले ही दिन टूनी अपने खेत पर पहुंचती है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो इतनी रात में ही बड़ा हो गया। मुझे तो लगता है कि ये जादुई बीज थे, जिसकी वजह से ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ क्यों हुआ है? मैंने तो बहुत सारे बीज बखेरे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ? उसके बाद उस पेड़ से आवाज आती है और वह टूनी से कहता है, अरे बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। वो जो थैली तुमको मिली थी उसमें एक ही बीज था, जो कि जादुई बीज था, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है और मैं एक ही रात में बड़ा हो गया। मैं चूरी का जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर कल ही सारे चूरियाँ आ जाएगी। मुझे वरदान मिला हुआ है कि तुम एक ही दिन में बड़े होकर अगले ही दिन तुम पे चूरियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेड़ की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक जादुई बीज मिल गया, जिसके वजह से जादुई पेड़ हो गया। अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और अब मैं सारी चूड़ियाँ बाजार में बेचा करूंगी, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे से मैं अपने लिए एक बड़ी दुकान खोलूंगी, जिसमें मैं सभी पक्षियों को काम करने का मौका दूंगी। अब कोई भी पक्षी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब सभी पक्षियों का काम मिलेगा। मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी। चिड़िया की ये बातें वो कालू कौवा सुन रहा था। उसके बाद कालू कौवा अपने घर आता है। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने की काम किया करेगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह जाकर ही उसका वो जादुई पेड़ काट दूंगा, जिसके वजह से वो ज्यादा होशियार बन रही है। उसके बाद ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। फिर चिड़िया बहुत परेशान हो जाएगी। अगले ही दिन कालू कौवा अपने एक कुल्हाड़ी लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और उसके बाद कालू कौवा उस पेड़ को काटने लगता है। कालू तो पेड़ को काट ही रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे टूनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये मेरा पेड़ है। टूनी की आवाज सुनकर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ी फेंक देता है और घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काट रहा। मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना मजबूत है। तुमको गलतफहमी हुई है। मैं इसे काट नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसे काट नहीं रहा था। तुम इसको कुल्हाड़ी से काट रहे थे। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी इस तरक्की से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मैं तुम्हारा पेड़ काट रहा था और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है टूनी बहन। जो काम तुम किया है वो बहुत ही गलत काम है और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं तुमको माफ नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ इन सारे चोरियों को बिकवा सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको माफ कर दूंगी। अगर तुमको मंजूर है तो बता दो। उसके बाद कालू कौआ टूनी के साथ बाजार जाकर उसके सारी चूड़ियाँ बिकवाने लगता है और टूनी के दुकान पर अच्छे अच्छे ग्राहक भी आने लगते हैं। टूनी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।